बड़ी खबर आ रही है माफिया अतीक के मर्डर से जुड़ी। जिस सीलबंद चिट्ठी का जिक्र अशरफ ने 29 मार्च को पेशी के दौरान किया था, उस चिट्ठी की तस्वीर जी न्यूज के पास है। बताया जा रहा है ये चिट्ठी अतीक ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी। ऐसी संभावना है कि इस चिट्ठी में उन लोगों के नाम हो सकते हैं जिनको लेकर अतीक का ये मानना था कि उनसे उसकी जान को खतरा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी लिखी गई थी और ये चिट्ठी की एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है। हथियार बरामद होते हैं, वो हथियार जिनको आईएसआई के जरिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए माफिया अतीक अहमद और अशरफ परचेज करते थे पंजाब प्रांत से, उन हथियारों का कारतूसों का बरामद होना और ठीक 1 घंटे के अंदर उनकी हत्या हो जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं से एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है। और वो साजिश करता कौन लोग हैं, इन शूटरों को कौन लोग यहाँ पर पनाह दे करके उनकी रेकी कराई अतीक और अशरफ की और बाकायदा हत्या की गई। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी लिखी गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि इस चिट्ठी में कई राज हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, ये चिट्ठी की तस्वीर जी न्यूज के पास है और बताया ये जा रहा है कि ये चिट्ठी अतीक ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी। ऐसी संभावना है कि इस चिट्ठी में उन लोगों के नाम हो सकते हैं जिनको लेकर अतीक को ये लगता था कि ये लोग उसे मार सकते हैं, यानी कि ये मानना था कि उनसे उसकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी लिखी गई थी और इस हत्या के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये चिट्ठी एक अहम सुराग हो सकती है। उन सवालों के जवाब इस चिट्ठी में हो सकते हैं जो लगातार उठ रहे हैं। जिस सीलबंद चिट्ठी का जिक्र अशरफ ने 29 मार्च को पेशी के दौरान किया था, उस चिट्ठी की ये तस्वीर है जो आप एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर देख रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि चिट्ठी अतीक ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी और ऐसी संभावना है कि इस चिट्ठी में कई राज हो सकते हैं। जिनको ये डर था कि अतीक और अशरफ अगर राज उगलेंगे तो वो फंस सकते हैं, ऐसे में उसकी हत्या की प्लानिंग की जाती है और शायद अतीक और अशरफ को ये बता दिया जाता है कि उसकी हत्या की प्लानिंग की जाती है और इसीलिए वो बाकायदा टाइम लिमिट बताते हैं। और ऐसे में चूंकि बड़े माफिया होते हैं, उनके एक अपना अलग खुफिया तंत्र होता है, उनके गुर्गे लगातार जो है सक्रिय होते हैं, ऐसे में उनके पास इस तरह का इनपुट आ चुका होता है और इसीलिए अतीक और अशरफ ने बाकायदा लेटर तैयार करवाया था। और बताया जा रहा है कि 26 मार्च को ये लेटर तैयार किया गया था। गुफरान, जो लेटर हमारे पास है, जो लेटर का जो लिफाफा है वो हमारे पास है। बिल्कुल, इस लेटर को तैयार जो है 26 मार्च को किया गया था और 28 मार्च को अशरफ ने बाकायदा बयान भी दिया था कि बंद लिफाफा सीजेआई को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलेगा और वो लिफाफे की जो कॉपी है जी मीडिया अपने दर्शकों को बता रहा है, वो जो नाम जो उस बंद लिफाफा, कई राज दफन है। बिल्कुल, कई राज इस लिफाफे के भीतर हैं और जाहिर से बात है सीएम योगी तक ये लिफाफा पहुंचा है तो निश्चित तौर पर लखनऊ के पॉलिटिकल जो खास करके जो तमाम जो सियासी कनेक्शंस आ रहे थे, लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि तमाम आईएसआई कनेक्शंस हैं, तमाम कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है ये कहा जा रहा है कि शरण दी थी या जो है फंडिंग जो है उनको अतीक अहमद करता था, तो ये तमाम शायद कह सकते हैं कि ये राज जो है छुपे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बंद लिफाफे में वो नाम जरूर होंगे जो सियासी नाम है, जो उसकी कभी मदद करते थे। लखनऊ में गोम्स की हत्या में गुड्डू मुस्लिम का सामने आया था, हमने उस वक्त उस मामले को कवर किया था और आपको बता दें सामने से गोली मारने के बावजूद उसका नाम उस पूरे मामले से हटा दिया जाता है। तो तमाम बड़े माफियाओं के साथ काम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम, तो आखिरी समय में गुड्डू मुस्लिम का नाम लेना। बिल्कुल, देखिए जाहिर से बात है गुड्डू मुस्लिम का अगर सही सलामत पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है तो उन राज तो जी न्यूज आपको उस चिट्ठी की, इस लिफाफे की वो तस्वीर और आपने बयान सुना क्या कुछ अशरफ की तरफ से कहा गया। अशरफ ने कहा था कि मेरी हत्या के बाद एक सीलबंद लिफाफा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाएगा, यानी कि उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने कहा था कि किसी बड़े अफसर ने मुझे ये कहा है कि 2 हफ्ते में तुम्हें निपटा देंगे। तो आप सोचिए ये बयान उसकी तरफ से दिया गया था और साथ ही इस चिट्ठी का जिक्र भी उसने किया था और वो हमने आपको बयान सुनाया जिसमें एक बड़ी बात ये कही गई अशरफ की तरफ से कि मेरी हत्या के बाद एक सीलबंद लिफाफा इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी लिखी गई थी जिनसे डर चिट्ठी में उनके नाम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि कई बड़े नेताओं के नाम भी इस चिट्ठी में हो सकते हैं, यानी कि जिन लोगों से उन्हें अपनी जान का खतरा था उनके बारे में इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। अतीक की चिट्ठी में क्या हो सकता
सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इस चिट्ठी में वो तमाम नाम होंगे जिनसे उन्हें अपनी जान का खतरा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम कि किस तरह से इस चिट्ठी का जिक्र पहले ही अशरफ की तरफ से कर दिया गया था। और जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही चिट्ठी है जिसमें माना जा रहा है कि कई राज हो सकते हैं, कई बड़े नाम हो सकते हैं और धीरे धीरे ये सच भी सामने आने की कोशिश होगी कि एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं इस चिट्ठी का इतना बड़ा मतलब इस पूरे केस में क्यों हो जाता है, क्योंकि इस चिट्ठी का जिक्र अशरफ ने पहले किया था। सुनिए क्या कहा था उसने। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। पूरी बात है आपके नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या है होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। पूरी बात है आपके नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या है होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है।